औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम शाह और मैं आप सबको सईदा इरम शाह ऑफिशियल पर खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो कुफ़ू के बारे में है कि कुफ़ू की तफसील क्या है और इस के बारे में इस्लाम में क्या हुक्म है। तो चलें अपने मौजू की तरफ चलते हैं। कुफ़ू से मुराद है कि लड़की का रिश्ता तय करते वक्त हम पहला रिश्ता ढूंढना चाहिए, यानी कि अच्छे हस्ब नस्ब वाली लड़की को हमेशा अच्छे हस्ब नस्ब वाले लड़के से ही करना चाहिए उसका रिश्ता। दीनदारी का ख्याल रखा जाए, लड़की वो दीनदार है अगर तो लड़का भी इसी तरह का हो, दीनदार हो और उसके मुताबिक ही उसका रिश्ता उससे किया जाए। माली एतबार से भी कुफ़ू का ख्याल रखना चाहिए, गरीब घराने की लड़की को अमीर घराने में ना ब्याया जाए। पेशे के एतबार से भी कुफ़ू का ख्याल रखना चाहिए और लड़का अगर अमीर हो तो लड़की भी अमीर घराने से होनी चाहिए और अगर लड़की अमीर है तो लड़का भी अमीर घराने से होना चाहिए। ये सब इखलाकी तालीमात हैं, इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। कुफ़ू का एतबार जो है कुछ इन चीज़ों में है। सबसे पहले आता है हस्ब नसब, उसके बाद आता है दीनदारी, फिर आता है माली हैसियत, उसके बाद आता है हुस्न जमाल, उसके बाद आता है पेशे के एतबार से। इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हस्ब नस्ब के लिहाज से। इससे मुराद है कि अगर लड़का अमीर घराने का है तो उसके लिए ज़रूरी है कि लड़की भी अमीर घराने की है होनी चाहिए और अगर लड़का गरीब घराने का है तो उसके लिए लड़की भी उसी तरह से होनी चाहिए। जिस तबके से लड़की हो उसी तबके से लड़के का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिर बाद में अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। अगर कुफ़ू के एतबार से हस्ब नस्ब का ख्याल ना रखा जाए तो उनके जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो मुश्किलात का शिकार होती हैं और किस बाद में फिर अलैदगी इसकी सूरत निकल आती है। उसके बाद हम बात करेंगे दीनदारी कि अगर कोई लड़की है वो बहुत ज़्यादा दीनदार है तो ज़रूरी है कि जो लड़का है वो भी दीनदार हो। दोनों की तरफ से मतलब देखा जाए, अगर लड़की दीनदार है तो लड़का भी दीनदार होना चाहिए। नहीं कि ऐसा होना चाहिए कि अगर लड़की वो दीनदार है तो लड़का अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा आवारा या कुछ उस तरह से है, तो ये गलत चीज़ है। क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो उन दोनों का जो निभाव है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शोहर की आदत और मिजाज में आपस में फ़र्क होगा। आदत और मिजाज का ये फ़र्क इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में जो है वो मुश्किलात पैदा करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि किसी नेक लड़की का किसी फासिक और फाजिर के साथ रिश्ता अज़दवाज जोड़ना मुनासिब नहीं। इसी तरह किसी नेक लड़की का किसी फासिक और फाजिर ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना मुनासिब नहीं है। हम बात करेंगे हुस्न जमाल के एतबार से। ज़रूरी है कि निकाह का रिश्ता जब आप जोड़ें तो इसके बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हुस्न जमाल के एतबार से मियाँ बीवी जो हैं वो करीब करीब हों। ना कि ऐसा हो कि बीवी बहुत खूबसूरत है तो मर्द उस लिहाज से बहुत कम है और अगर मर्द बहुत खूबसूरत है तो बीवी उस लिहाज से कम है, क्योंकि इसका भी जो अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपके असर पड़ता है। और हमारे मुआशरे में तो माशाल्लाह से इन चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा गौर किया जाता है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ख्याल रखा जाए तो बेहतर होगा ताकि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात पैदा ना हो। उसके बाद हम बात करेंगे माली एतबार से। निकाह का रिश्ता जोड़ते वक्त माली एतबार से भी ख्याल रखना चाहिए। अगर लड़की माली एतबार से खुशहाल है तो कोशिश करें कि जो लड़का है वो भी माली एतबार से उसी तरह हो, क्योंकि जो लड़की है वो जिस तर्ज ज़िंदगी घराने में हो, इसलिए लड़की की भी जिस तर्ज ज़िंदगी की आदी हो वो तर्ज ज़िंदगी से ना मिले तो इसका नतीजा जो है शोहर से झगड़े की सूरत में होगा। उनके जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसका जो बेसुकूनी का वो शिकार होगी। इसलिए ज़रूरी है कि रिश्ता जोड़ते वक्त माली एतबार का भी ख्याल रखा जाए। उसके बाद हम बात करेंगे पेशे के एतबार से। निकाह का रिश्ता जोड़ते वक्त पेशे का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान है उसकी शिनाख्त है उसके पेशे से होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शोहर जो होता है वो माली एतबार से तो खुशहाल होता है लेकिन इसका पेशा जो है माशरे में काबिल फ़ख्र नहीं होता, यानी कि अच्छा नहीं समझा जाता। तो शादी के पास जो होती हैं पेश आने वाली मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि पेशे के एतबार से भी उस चीज़ का ख्याल रखा जाए ताकि इनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात पैदा ना हों। अब हम बात करेंगे कुफ़ू के एतबार। इस बात का ख्याल रखा जाए कि कुफ़ू का एतबार करना शरीयत इस्लामी में इखलाकी तालीमात में से है। लेकिन अगर हम लोग कुफ़ू का ख्याल ना रखे बगैर भी कोई रिश्ता कर दें तो वो निकाह तो मुनक़िद हो जाएगा और कुफ़ू का एतबार ना करने का निकाह के ऊपर कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन ये शरीयत की इखलाकी तालीमात में से है जिसका मकसद माशरे में जो है वो माशरे को जो बिगाड़ और फसाद से बचाना है और एक सेहतमंद और खुशगवार माशरे की तश्कील करना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों का ख्याल रखें ताकि जो जिस एतबार से ही हम लोग अज़दवाजी रिश्ता या किसी का निकाह करवाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि माशरे में सुकून पैदा हो, माशरा तरक्की करे, ना कि इस वजह से कि इस निकाह की वजह से जो बाद में मसाइल पैदा होते हैं
اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ معاشرے میں جو ہے مسائل پیدا نہ ہو اور معاشرہ جو خوشگوار اور ترقی اور صحت مند معاشرہ بن سکے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ہمارا چھوٹا سا آج کا موضوع تھا، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں رمشا آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔